Becadexamine कैप्सूल बेस्ट मल्टीविटामिन बेस्ट मल्टीमिनरल कैप्सूल। बेकाडेक्सामाइन कैप्सूल यूजेस साइड इफेक्ट, कैसे खाना है और कब खाना है, क्या आपको कमजोरी है, क्या आपको शक्कर आता है या हल्के कम करने से पूरी तरह थक जाता है, क्या आपको डायबिटीज है, क्या आप अपने बॉडी बनाने के लिए इसको यूज कर सकते हैं कि नहीं, इसके बारे में जानना चाहते हैं तो फ्रेंड्स इस वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं आज आप लोगों को मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल कैप्सूल बेकाडेक्सामाइन के बारे में कुछ जानकारी देने वाला है। इसको कब खाना है और कैसे खाना है, इसका साइड इफेक्ट, डोज, सब के बारे में आप लोगों को बताने वाला हूँ। बहुत लोग इसको खा रहे हैं लेकिन सही जानकारी नहीं है कब खाना है कब नहीं खाना है। इसलिए फ्रेंड्स आज आप लोगों के लिए बेस्ट मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल कैप्सूल ले आया हूँ। फ्रेंड्स इसको हम बेस्ट मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल कैप्सूल क्यों बोला, 3 कारणों से हम इसको बेस्ट मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल कैप्सूल बोला है। इसका 1 नंबर कारण है इसका कीमत। इसका कीमत लगभग 35 रुपीज़ है, मतलब एक कैप्सूल में लगभग 1 रुपया पड़ता है क्योंकि इसमें 30 कैप्सूल है। और इसका कंपोजिशन फ्रेंड्स, इसमें लगभग हर विटामिन और मिनरल्स मौजूद है और इसको GSK कंपनी बनाता है और इसी कारण से इसको हम बेस्ट मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल कैप्सूल बोला है। क्योंकि मार्केट में सेम कंपोजिशन का बहुत मेडिसिन मिलता है, बहुत मल्टीविटामिन और मल्टी मिनरल कैप्सूल मिलता है, लेकिन उसका प्राइस बहुत ज़्यादा है। साथ ही साथ फ्रेंड्स ये जो GSK है ना, बहुत ही अच्छा कंपनी है और इसी के कारण हम आज आप लोगों को ये बेकाडेक्सामाइन कैप्सूल के रिव्यू देने वाले हैं। इसको आप कब खाना है कब नहीं खाना है और किस किस कंडीशन में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स मैं इस वीडियो में जो बात आप लोगों को बोलने वाला हूँ इसको आप विश्वास कर सकते हैं क्योंकि हम इस विषय का एक प्रोफेशनल पर्सन है। फ्रेंड्स इसमें विटामिन ए, विटामिन D3, विटामिन E ये मौजूद है। विटामिन ए हमारे आँख के लिए बहुत ही फायदेमंद है। विटामिन D3 कैल्शियम एब्जॉर्प्शन के लिए जरूरी है। विटामिन E हमारे स्किन के लिए बहुत जरूरी है और साथ ही साथ विटामिन E हमारे जो सेक्सुअल प्रॉब्लम होता है जैसे बांझपन और इसी तरह प्रॉब्लम होता है, इसको ठीक करने के लिए विटामिन E बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ फ्रेंड्स इसमें विटामिन B कॉम्प्लेक्स होता है जैसे B1, B2, B6, B12, ये जो विटामिन B कॉम्प्लेक्स है ये हमारे नसों को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, हमारे जो नर्व है इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत ज़रूरी है। ये विटामिन B कॉम्प्लेक्स के अभाव से हमारे नर्व बहुत ही वीक हो जाता है। साथ ही साथ फ्रेंड्स इसमें विटामिन C है, जिंक सल्फेट है, फोलिक एसिड हमारे जो एनीमिया है, जो रक्तहीनता का प्रॉब्लम है, इसको ठीक करने के लिए ज़रूरी है। इसमें कैल्शियम है, कैल्शियम हमको हमारे जो बोन है उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए ज़रूरत है। साथ ही साथ कैल्शियम मिल्क प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए ज़रूरत होता है। जनरली जो माँ बच्चे को दूध पिला रहे हैं उन लोगों को अगर दूध का कमी है तो इसको खा सकते हैं। साथ ही साथ इसमें आयरन है, मैग्नीशियम, पोटेशियम, कॉपर सल्फेट, ये सब मिनरल्स भी इसमें है। फ्रेंड्स इसमें लगभग हर विटामिन और मिनरल्स मौजूद है और इसका प्राइस भी बहुत कम है और इसी के कारण हम आज आप लोगों को इसके बारे में जानकारी देने के लिए कोशिश किया है। फ्रेंड्स आइए अब बात करते हैं बेकाडेक्सामाइन कैप्सूल यूजेस, मतलब कब हम इसको यूज कर सकते हैं, कब खा सकते हैं। फ्रेंड्स अगर किसी का डायबिटीज का प्रॉब्लम है तो ये कैप्सूल रेगुलर एक करके यूज कर सकते हैं क्योंकि फ्रेंड्स जो डायबिटिक पेशेंट होता है उन लोगों के शरीर में विटामिन का कमी रहता है। इसका कारण है जो डायबिटिक पेशेंट है वो चुन कर खाना पड़ता है, उसको मिष्टी नहीं खाना होता है, जो स्वीट है उनको वो नहीं खा सकते हैं। साथ ही साथ कुछ ऐसी सब्जी है और ऐसी चीज है जो उन लोगों को खाने से बाधा होता है और इसी के कारण उन लोगों को विटामिन और मिनरल्स का कमी रहता है। साथ ही साथ फ्रेंड्स जो डायबिटिक पेशेंट है उन लोगों को जो शुगर ज़्यादा होता है उसको कम करने के लिए कुछ दवाई खाना पड़ता है और उसी दवाई के वजह से शरीर में विटामिन की कमी होता है और उसको फुलफिल करने के लिए बेकाडेक्सामाइन कैप्सूल बेस्ट चॉइस है। इसको रेगुलर एक करके खाना होता है। साथ ही साथ फ्रेंड्स जो लोग एंटीबायोटिक का यूज कर रहे हैं, एंटीबायोटिक खा रहे हैं या एंटीबायोटिक इंजेक्शन ले रहा है, तो इसके साथ ये मल्टीविटामिन और मल्टीमिनरल कैप्सूल
खा सकता है, क्योंकि फ्रेंड्स जो लोग एंटीबायोटिक यूज करता है उनके बॉडी में विटामिन की डेफिशिएंसी होता है ये एंटीबायोटिक की वजह से, इसलिए उन लोगों को ये बेकाडेक्सामिन खाना जरूरत होता है। साथ ही साथ फ्रेंड्स जो लोग अभी अभी बीमारी से निकला है, जिनको खाने पीने में रुचि नहीं है, वो लोग ये कैप्सूल खा सकते हैं। जिनका लो बीपी है, शक्कर आना, विटामिन डेफिशिएंसी के वजह से शक्कर आना या वीकनेस का प्रॉब्लम हो रहा है, तो उन लोगों को भी ये दवाई खा सकते हैं। और फ्रेंड्स जो लोग बॉडी बनाना चाहते हैं, बॉडी बनाने के लिए इसको खाना चाहते हैं, तो मैं उन लोगों को ये बात बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, ये जो दवाई है ये बॉडी बनाने के लिए कुछ काम नहीं करेगा, क्योंकि फ्रेंड्स ये विटामिन और मिनरल सिर्फ हमको हमारा जो बॉडी का नॉर्मल फंक्शन है उसको रिस्टोर करने के लिए, उसको ठीक तरह से काम करने के लिए ही ये हमको हेल्प करेगा। इसको मासूल बनाने के लिए या वेट बढ़ाने के लिए ये काम नहीं करेगा। तो फ्रेंड्स आप बात करते हैं इसका डोजेस के बारे में, ये बेकाडेक्सामिन कैप्सूल का खुराक के बारे में। फ्रेंड्स नॉर्मली इसको आप रेगुलर एक खाना आता है, इसमें जो कैप्सूल होता है ये सुबह खाने के बाद रेगुलर एक खाना होता है और 1 महीने तक ये लगातार खाना होता है, क्योंकि इसमें 30 कैप्सूल है। फ्रेंड्स इसको लॉन्ग टाइम यूज नहीं करना है। अगर कोई लोग इसको यूज कर रहा है तो आपको डॉक्टर की सलाह से ही खाना चाहिए। कोई लोग ऐसा है जो एक्सरसाइज करता है या अपनी बॉडी को फिट रखना चाहते हैं, तो अगर उन लोग इसको रेगुलर खाना चाहते हैं तो आप अपना डॉक्टर की सलाह लें और उसकी सलाह से ही ये बेकाडेक्सामिन कैप्सूल खाए। फ्रेंड्स ये दवाई सिर्फ एडल्ट को लिए ही है, बच्चे ये दवाई नहीं खाना चाहिए। आइए अब बात करते हैं इसका साइड इफेक्ट के बारे में। हर मेडिसिन का कुछ साइड इफेक्ट तो रहता ही है, उसी तरह ये बेकाडेक्सामिन का भी कुछ साइड इफेक्ट है, लेकिन इतना सीरियस नहीं है। इसको खाने से किसी को खुजली या एलर्जी का प्रॉब्लम हो सकता है, ये एनारेक्सिया या भूख ना लगने का प्रॉब्लम हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन या कब्ज का प्रॉब्लम हो सकता है, पेशाब जलन का प्रॉब्लम हो सकता है, सर दर्द या उल्टी आना जैसा भाव हो सकता है। अगर ऐसा प्रॉब्लम देखा जाए तो आप इसको खाना छोड़ दीजिए और अपने डॉक्टर की सलाह लीजिए। तो फ्रेंड्स अल्टीमेटली बोला जाए तो ये बेकाडेक्सामिन एक परफेक्ट मल्टीविटामिन और मल्टीमिनरल कैप्सूल है। इसमें जो विटामिन ए से लेकर जो सारी विटामिन और मिनरल्स है ये हमारे बॉडी के जो डेली रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कर। तो फ्रेंड्स इसको खाने से ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि ये इसमें थोड़े मात्रा में विटामिन ए, विटामिन बी, जो विटामिन और मिनरल्स है ये थोड़े मात्रा में इसमें कंपोजिशन किया गया है। ये हमारे डेली रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही बनाया गया है। तो फ्रेंड्स लास्ट में आप लोग को बोलना चाहते हैं, किसी भी दवाई को आपको खाना है तो आपकी डॉक्टर की सलाह से ही खाइए। अपने डॉक्टर से बात कीजिए या एक्सपीरियंस फार्मासिस्ट से बात कीजिए, उसके बाद ही ये दवाई खाइए। तो फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। कल और एक नया टॉपिक के साथ आप लोगों के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।